सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका आपके अपने रोहित स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जूनियर असिस्टेंट 3284 जिसका एग्जाम साथियों 1 फरवरी को हुआ था, लेकिन अभी तक उसकी रिवाइज आंसर की नहीं आई है और ना ही उसका रिजल्ट आया है। और इस जो कैलेंडर अभी दिया गया था कुछ दिनों पहले, ना ही उसमें टाइपिंग की कोई डेट दी गई है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि टाइपिंग वाली जो एजेंसी थी उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि उसका जो टेंडर है वो अक्टूबर 2026 तक का है। यानी कि अगर आपकी टाइपिंग अक्टूबर से पहले नहीं हुई तो फिर टाइपिंग और डिले हो सकती है। तो इन सब बातों को लेकर आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जो हमारे साथी जूनियर असिस्टेंट 3284 का पेपर दिए हैं उन सबके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले तो वे हमारे साथी जो चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ यूपी ट्रिपल एस की हर भर्ती की जानकारी आपको ऐसे ही मिलती रहेगी। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो वैकेंसी आप लोगों की है सभी जानते हैं कि 1 फरवरी को इसका एग्जाम हो चुका था। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई यानी 4 महीने का समय बीत चुका है अगर देखा जाए तो, और जून का भी आधा महीना तो आने वाला है, लेकिन अभी तक इसकी रिवाइज आंसर की नहीं है ये। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि रिजल्ट तो चलो छोड़िए, रिवाइज आंसर की देने में इन लोगों को क्या परेशानी है, क्योंकि आंसर की इन्होंने बनाई है। रिवाइज आंसर में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 2-4 क्वेश्चन इधर उधर रहने वाले, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये लोग रिवाइज आंसर की देने में इतना डिले कर रहे हैं, तो फिर रिजल्ट और टाइपिंग में कितना डिले करने वाले हैं। तो जिस कोशिश में ये लोग लगे हैं उस कोशिश को हमें नाकाम करना है, और जो हमारी मांगे हैं वो आयोग के सामने रखनी है। तो उन सबको चलते आज हम बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो मैं आपको बताऊं इससे पहले क्या हुआ था। इससे पहले आयोग ने, देखिए एग्जाम तो 1 फरवरी को हो गया था आपका, एग्जाम साथियों 1 फरवरी को हो गया था। उसके बाद की जो कहानी है, आयोग ने पहले कैलेंडर में मेंशन किया था कि टाइपिंग मई जून में होगी, ये आयोग ने कहा था अपने कैलेंडर में। लेकिन मई का महीना पूरा निकल गया, जून का महीना भी ऐसे निकल जाएगा, क्योंकि अभी तक ना तो रिवाइज आंसर की है ना ही रिजल्ट है। तो फिर भैया टाइपिंग कहाँ से होगी। तो साथियों टाइपिंग तो होने वाली जून में भी नहीं है आपकी, जून छोड़े जुलाई में भी नहीं दिख रही है। बट अभी तक फाइनल उत्तर कुंजी नहीं आई है और नए कैलेंडर में टाइपिंग का कोई जिक्र भी नहीं किया है। जैसे कि मैंने बताया, कैलेंडर देखा भी होगा आप लोगों ने, उसमें कुछ एग्जाम की डेट दे रखी है, लेकिन अभी तक टाइपिंग के बारे में उसने कुछ नहीं बोला है। तो इनका मकसद ये है कि टाइपिंग को और डिले किया जाए, और यदि अक्टूबर तक ये ले गए तो फिर समस्या और ज्यादा आने वाली है। क्यों आने वाली है, क्योंकि जो एजेंसी इस समय टाइपिंग करा रही है उसकी समय सीमा अक्टूबर 2026 तक है। उसके बाद में फिर टेंडर निकाले जाएंगे, फिर किसी एजेंसी को दिया जाएगा, उसमें समय लगेगा, उसमें समय लगेगा, फिर इन लोगों के पास एक बहाना भी हो जाएगा कि हम एजेंसी देख रहे हैं। तो साथियों उससे पहले पहले हमें अपनी टाइपिंग करा लेनी है। उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी, हमें आयोग जाना पड़ेगा। आयोग कब जाना है वो सब हम डिसाइड करेंगे अभी। और साथियों ने हमारे डिसाइड भी कर लिया है कि 11 जून को हमारे सभी साथी यानी जो जा सकते हैं वो लोग आयोग जा रहे हैं टाइपिंग के लिए, रिजल्ट के लिए या फिर इसके आंसर की के लिए। अगर देखा जाए तो वैकेंसी साथियों 3284 थी जब नोटिफिकेशन आया था इसका, लेकिन अभी जो वैकेंसी इसमें है 3281 के आसपास है। एक आध आगे पीछे हो सकती है, कब कितनी वैकेंसी कम कर दें। आपने इससे पहले देखा भी होगा जे 5512 वाली में, अब वहां पर भर्ती 53-70 रह गए, तो यहाँ भी कुछ घटती बढ़ती रहती है। एग्जाम डेट की बात करें तो 1 फरवरी को साथियों इसका एग्जाम हो गया था, और देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई यानी 4.5 महीने का समय बीत चुका है के आसपास, लेकिन अभी तक इसकी रिवाइज आंसर की नहीं आई है। यानी कि रिवाइज आंसर की कब आ सकती है कुछ नहीं पता, रिजल्ट कब आएगा साथियों कुछ नहीं पता, टाइपिंग डेट कब आएगी कुछ नहीं पता। यानी कि ये सब बातें तब थी जब आयोग ने अपने कैलेंडर में कहा था कि जून तक इसकी टाइपिंग करा लेंगे। लेकिन जून, आप समझ सकते हैं कि जून का महीना शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक इसकी रिवाइज आंसर की नहीं आई है। तो अब ज्यादा वेट हमें नहीं करना है, इसकी रिवाइज आंसर की, इसका रिजल्ट और इसकी टाइपिंग डेट ये सब हमें निकलवानी है आयोग से। आयोग पर दबाव बनाकर और वहां जाकर अपनी मांगे रखकर तब ऐसा होगा कि साथियों इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। टाइपिंग कट ऑफ की छोड़ दीजिए, आप लोग जिनके भी नंबर 55 से 60 के बीच है सबको मौका दिया जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। टाइपिंग के लिए बहुत सारे बच्चे बुलाए जाएंगे, यानी कि जितनी वैकेंसी है उसका गुना करोगे तो 50,000 के आसपास बच्चे बुलाए जाएंगे। तो टाइपिंग कट ऑफ को तो छोड़ दीजिए आप लोग, आप टाइपिंग निकालिए। कोशिश ये कीजिए कि भाई टाइपिंग डेट आएगी कब, रिजल्ट कब आएगा। जब रिजल्ट आएगा तभी टाइपिंग डेट आएगी। तो कोशिश हमारी क्या रहेगी कि जल्दी से जल्दी इसका हमें रिजल्ट निकलवाना है साथियों। और वो कब निकलेगा, वो तब निकलेगा जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। 11 जून को आयोग जाएंगे, तो सभी हमारे साथी जो जा सकते हैं, खास करके जो लखनऊ के आसपास के हमारे मित्र हैं,
ये हमारे साथी हैं, और लड़के हों या लड़कियां, जब सब मिलजुल कर वहां जाएंगे, आयोग के सामने अपनी मांगे रखेंगे, ठीक है, तभी इसी वैकेंसी को पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। वरना आप जानते हो आयोग UPSSC है, कब किस भर्ती में कितने साल लगा दे कुछ पता नहीं चलता, ये सब आप वाकिफ हो UPSSC से। तो इसीलिए 11 जून को सभी साथी आयोग पर चलना है और वहां आयोग के सामने, ठीक है, हमें अपनी मांगे रखनी है कि भाई हमारा रिजल्ट जारी करो, हमारी टाइपिंग आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर करा दीजिए आप लोग। क्योंकि अगर सितंबर अक्टूबर इन्होंने पार कर दिया तो फिर साथियों बहुत मुश्किल हो जाएगा, नए नए टेंडर बनेंगे, नई नई एजेंसी आएंगी, फिर रूल चेंज होंगे, फिर दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए 11 जून को सभी साथी आयोग चलना है और वहां जाकर UPSSC से जूनियर असिस्टेंट 3284, ठीक है, इसका रिजल्ट हमें निकलवाना है। तो साथियों ये कुछ अपडेट थी आपकी भर्ती को लेकर, क्योंकि जितना डिले हम करेंगे इसमें, ठीक है, जितना आयोग के हम बैठे रहेंगे घर पे कि आयोग अब आंसर की देगा, अब रिजल्ट देगा, अब डेट आएगी, तो साथियों अभी आयोग के मन में कोई ऐसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि आप जानते हो कि जुलाई में और अगस्त में बहुत सारे एग्जाम हैं, ठीक है, लेकिन इसकी डेट मेंशन ही नहीं की है उन्होंने उसमें, क्या नाम है, कैलेंडर में। तो पता नहीं इसको और डिले कर दें। तो इन सब चीजों को लेकर हम सबको आयोग चलना है और इस भर्ती का रिजल्ट हमें निकलवाना है। तो सभी साथी चले, आयोग पहुंचे। जब तक हम लड़ेंगे नहीं अपने लिए तब तक हमें सफलता मिलेगी नहीं। सिर्फ यहाँ पेपर देने से काम नहीं चलता है साथियों, UPSSC में हर स्टेज पर आपको आयोग को जगाना पड़ता है। तो वही हम काम करने वाले हैं 11 जून को। तो सभी साथी जरूर 11 जून को आइएगा, क्योंकि अभी 8, 9, 10 में तो पेपर है उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसके बाद तुरंत अगले दिन हमें जाकर वहां अपनी चीजें रखनी है। तो ठीक है साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको हर वीडियो के तभी मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं 10 जून से हमारे यहाँ क्लासेस शुरू होने वाली हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और करंट अफेयर की। तो जो साथी रीजनिंग, मैथ या करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं वो सब हमारे चैनल से जुड़े रहें, जल्दी क्लासें आपको मिलेंगी। तो साथियों मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।